और इस लॉजिक से हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। अभी सामने देखें, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है जी, हमारे पास कोई से हम यूजर से डाटा को गेट करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर उस इनपुट की बेस पे क्या करते हैं जी, कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ इनपुट एनी 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज। एक बेसिक सा क्वेश्चन है यार, और मुझे इसमें करना क्या है, मुझे सिर्फ ये करना है कि मुझे 3 नंबर इनपुट करने और उनकी एवरेज डिस्प्ले करनी। अब यही लॉजिक अगर मैं फ्लोचार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मुझे इनपुट करने के लिए कौन सी सिंबल्स चाहिए, कौन सी सिंबल चाहिए, पैरेललोग्राम। मुझे प्रोसेस भी फाइंड करना है। जैसे यहाँ देखिए इनपुट एनी 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर एवरेज, वो तो है ही है, वो तो कंफर्म है ना, ऑब्वियस है तो। अब यहाँ देखिए जी, सबसे पहला काम स्टार्ट और स्टॉप के कोई नंबर नहीं होते, ये याद रखिएगा। अगर आप ये समझेंगे जी कि स्टार्ट और स्टॉप ही लिख दिया तो शायद एक नंबर दे दे, एग्जामिनर को आप पे रहम नहीं आएगा। आपने बाकी लॉजिक लिखनी है। पैरेललोग्राम, इसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे 3 वेरिएबल, इनपुट एक कीवर्ड है, जो कीवर्ड्स हैं आप उनको कैपिटल में लिख दे वो ज्यादा बेस्ट वे है, लेकिन आपको लिखना वैसे कैपिटल में ही चाहिए। मैंने स्मॉल में लिखा है, लेकिन आप एक आदत बनाएं। आप कहेंगे सर आपकी आदत नहीं बनी तो हमारी कैसे बन जाए, लेकिन आपने बनानी है, आपको मार्क्स चाहिए तो आदत बनाइएगा। कैपिटल में लिखें कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या आते हैं, प्री डिफाइंड वर्ड्स। अब मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल ए बी सी कंटेनर है। वेरिएबल को हमने क्या पढ़ा था, कंटेनर है, जो यूजर के डाटा को कंटेन करता है। मैंने 3 इनपुट के लिए हमने 3 वेरिएबल्स लिए ए बी सी। अब नंबर 1 नंबर 2 आप वेरिएबल इस तरह के लेना चाहें आप ले सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2, ये भी वेरिएबल एक्सेप्टेबल है और मोर मीनिंगफुल है। आप में से कोई चाहता है कि सर मैं इस तरह लिख दूं, नम स्पेस 1। कभी भी याद रखिएगा वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आती। अगर आपने स्पेस लिखनी है या स्पेस को रिप्रेजेंट करना है देन गो फॉर अंडरस्कोर। जैसे यहाँ पे आपने लिखा, एक और वेरिएबल आप लेते हैं नंबर अंडरस्कोर 2, आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल के नाम में कभी स्पेस नहीं आएगी, चाहे आप सूडो कोड लिखो, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम कोड लिखो। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, उसमें नंबर आ सकते हैं, लेकिन वेरिएबल आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 नंबर समथिंग। अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो कि, एक मिनट यार, ये जैसे यहाँ देखिए मैं अगर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 और यहाँ पे हमने स्पेस के साथ, स्पेस चले ना भी दें, और मैं अगर ऐसे विदाउट स्पेस नंबर लिख दूं समथिंग, तब भी इश्यू है। कभी भी वेरिएबल किसी कांस्टेंट नंबर से स्टार्ट नहीं, ना ही फ्लो चार्ट में, ना ही सूडो कोड में, और ना ही किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोशिश क्या करें, हमेशा वेरिएबल क्या ले, मीनिंगफुल वेरिएबल्स में। तो फॉर एग्जांपल मैंने एबीसी यहाँ पे वेरिएबल लिया और ये 3 वेरिएबल्स हैं। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, अब डिपेंड करता है, देखिए मुझे एवरेज फाइंड करनी है। अब एवरेज फाइंड करने के लिए पहले सम कर दें, वो भी ठीक है, और एक एवरेज फाइंड कर दें, वो भी ठीक है। जैसे मैं यहाँ देखें, मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पहले क्या कर लेता हूँ, सम फाइंड कर लेते हैं। सम कैसे आ रहा है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी, और फिर इसके बाद एवरेज, क्योंकि प्रोसेस है तो प्रोसेस के लिए आप क्या यूज करोगे, रेक्टेंगल बॉक्स, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज। और एवरेज कैसे आ जाएगी, सम डिवाइडेड बाय 3। और फिर इसके बाद आउटपुट हम क्या कर दें, पैरेललोग्राम, और आउटपुट आपके पास क्या हो जाएगी, एवरेज, क्योंकि सिर्फ एवरेज दिखानी है। और फिर इसके बाद क्या कर दें, स्टॉप। बिल्कुल बेसिक सा फ्लो चार्ट है। अब जाने फ्लो चार्ट है तो इसमें हम डाटा के फ्लो को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एरो। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। 3 वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इसमें यूजर ने 10 इनपुट कर दिया, यहाँ पे 20 आ जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ 30 आ जाता है। 10 20 30 तीनों को ऐड करो, किसमें सेव कर दो, सम में 60 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 3, डाटा राइट से लेफ्ट सेव होता है, एवरेज क्या आ जाएगी 20, और आप उस 20 को आउटपुट कर दोगे। अच्छा, कभी भी आपने ये अप्रोच यूज नहीं करनी। आप फ्लोचार्ट में लिखे
फाइंड एवरेज, फिर यहाँ लिख दें फाइंड सम लिख दिया फॉर एग्जांपल, फिर आपने कहा फाइंड एवरेज। नहीं यार, करके बताना है एवरेज कैसे आएगी, आपने करके बताना है सम कैसे आएगा, तो आपने लॉजिक बतानी है। तो हमेशा लेट आता है, पिछली दफा भी था। चेयर नहीं है, पूरी क्लास डिस्टर्ब करेगा, वैसे बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ले आओ जी। तो आपके पास कुछ ये स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो करना है। अब ये जो दो प्रोसेस है आप एक बॉक्स में भी लिख सकते हैं। दो प्रोसेस क्या थे, सम फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना, आप एक ही बॉक्स में लिखते हैं, वो भी ठीक है। तो आपके पास इनपुट और आउटपुट स्टिल यहाँ पर क्या है, कीवर्ड्स। बाकी वो वेरिएबल्स हैं जो आप अपनी मर्जी से यूज करेंगे, मीनिंगफुल वेरिएबल्स। एक और एग्जांपल देखें, करता जाऊं चेंज, ये बेसिक सही है, बहुत बेसिक वर्क है। चलें कंपैरिजन भी करते हैं, एक छोटा सा कंपैरिजन देखें। कंपैरिजन कैसे आएगा आपके पास, जैसे सपोज करें हम इनपुट करते हैं, इनपुट एनी टू नंबर्स, यार ये इनकी शक्लें देखो, 1 2 3, इनमें से नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटा है तुमने मुझे बताना है, मैं क्लास में ना आने दूंगी। इनपुट एनी टू नंबर्स and display the largest one and display the largest number। यार कोई से दो नंबर इनपुट करने हैं, कोई से भी दो, हमें दो वेरिएबल्स चाहिए और उसमें से बेसिकली डिस्प्ले क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर। अब इसको अगर हम फ्लो चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बेसिक सा स्ट्रक्चर होगा भाई, कि पहली चीज मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर। भाई कंपैरिजन होगा तभी हम लार्जेस्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे यहां देखिएगा, फिर सबसे पहली चीज स्टार्ट, इसके बाद पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में हम क्या करेंगे, इनपुट। मुझे फिर दो वेरिएबल्स चाहिए, अब ए बी कर लें, चले मैं यहाँ पे फिलहाल लिख लेता हूँ। मेरे पास एक वेरिएबल नंबर 1 है और एक वेरिएबल है हमारे पास नंबर 2। अब जब तक मैं इनको कंपेयर नहीं करूंगा मैं लार्जेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और जब कंपैरिजन की बात आ रही है तो डायमंड बॉक्स और डिसीजन बॉक्स की बात हो रही है। इज नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, कंपेयर करेंगे। अब क्या कंपैरिजन में ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। और अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, और अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, तो फिर आप यहां पर क्या कर देंगे, आउटपुट आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर 1। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, फिर पैरेललोग्राम, और आप फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, आउटपुट नंबर 2। भाई कोई भी ग्रेटर हो सकता है ना, तो आपके पास जो लॉजिक है वो इस तरह की हो कि किसी भी स्टेटमेंट को वो जस्टिफाई कर सके। जी हाँ, खाली तो फिर नो नहीं आएगा। नहीं, खाली को हम भी तो खाली ही कर रहे हैं। तो हाँ, तो दो हैं तो एक, अगर एक नंबर हो तो एक में से कौन सा लार्जेस्ट हो। मैं भी आपके क्वेश्चन को दोबारा सुनता हूँ, पहले मैं इसका आंसर दे दूँ। एक मिनट दीजिएगा। यूजर ने नंबर 1 में एंटर किया 50, नंबर 2 में एंटर किया 60। इज 50 ग्रेटर देन 60? नो, आउटपुट नंबर 2, और नंबर 2 इसमें लार्जेस्ट है। यूजर ने नंबर 1 में एंटर किया 500 और यहाँ पे 60। इज 500 ग्रेटर देन 60? आउटपुट नंबर 1। तो आपके पास इस केस में नंबर 1 लार्जेस्ट है, आउटपुट कर दिया। अब बताएं जी आप क्या पूछ रहे हैं, बात कंप्लीट नहीं हुई थी अभी। तो आप जो भी नंबर इनपुट करेंगे वो दो नंबर्स, क्वेश्चन क्या है, दो नंबर। हाँ, दो से ज्यादा हो जाए उसकी डिफरेंट लॉजिक है, 200 नंबर हो जाए, 2000 हो जाए, उसको हम कैसे करेंगे, डेफिनेटली उसको भी कोई ना कोई क्राइटेरिया है, तो उस पर हम आएंगे, लूप और आइटरेशन। फिलहाल आप दो नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर ऐसे फाइंड कर सकते। और अगर दो नंबर्स की जगह, अच्छा मैं साथ साथ, अगर अगर हम ऐसे करते जाएं, मैं साथ साथ फ्लो चार्ट के साथ सुडो कोड का आइडिया देता जाऊं तो काफी हद तक टाइम सेव हो जाएगा और पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। जैसे ये देखें,
अगर मैंने अभी पहला जो फ्लो चार्ट बनाया था, मैं इसका सूडो कोड भी अगर साथ ही लिख लूं तो थोड़ा सा कंपेयर करते जाए। पहले हम फिर फ्लो चार्ट करें, फिर बाद में दोबारा रिकॉल करें सूडो कोड के केस में, तो साथ साथ सूडो कोड को भी ट्राई करते हैं। देखिए, हम जब फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो फ्लो चार्ट को कहते हैं कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जब हम सूडो कोड की बात करते हैं तो सूडो कोड बेसिकली हमारे पास क्या है, अ कोड मच क्लोजर टू एनी प्रोग्राम कोड। और आपके पेपर 2 में 90% जो है वो सूडो कोड ही पूछा जाता है। पेपर 2 में फ्लो चार्ट और सूडो कोड, प्रोग्राम कोड नहीं आता। वो हम क्यों पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट ईयर पेपर 4 की खातिर अभी से पढ़ेंगे। लेकिन पेपर 2 जो आप एग्जाम देते हो A1 में, और पेपर 1 और पेपर 2 A1 में, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ सूडो कोड ही है। अब मुझे अगर इस लॉजिक को सूडो कोड से लिखना है, एक चीज देखें, यहाँ पे मैं वेरिएबल यूज कर रहा हूं, तो वेरिएबल्स को यूज करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन मैंने वेरिएबल्स को फ्लोचार्ट में डिक्लेयर नहीं किया। उसकी रीजन आप कर सकते हैं, लेकिन पेपर में मोस्टली नॉर्मली यही कहता है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर ना करें जब वो फ्लोचार्ट की बात करें। हाँ, लेकिन अगर सूडो कोड में लिखता हूँ और सूडो कोड में मैं इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना चाहता हूँ, डिक्लेयर है क्या, बिफोर यूजिंग द वेरिएबल मुझे बताना है कि इन वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप का मतलब क्या है कि इसमें किस टाइप का डाटा सेव होगा। तो डिक्लेयर का एक कीवर्ड आ जाएगा। अब मुझे कौन कौन से वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, एक A B C, और अभी कंसीडर करते हैं कि ये जो वेरिएबल हैं ये मेरे पास किस में आ रहे हैं, ये वेरिएबल मेरे पास आ रहे हैं होल नंबर्स में। होल नंबर्स का मतलब है कि डाटा पॉइंट्स में नहीं होगा, डेसिमल्स में नहीं होगा। तो मैंने A B C और सम लिया और उसकी डाटा टाइप मेरे पास आ जाएगी इंटीजर। ये इंटीजर क्या है, इसको हम कहते हैं डाटा टाइप। ये डाटा टाइप मुझे क्या बता रही है कि इसमें सिर्फ 0 से लेके 9 तक नंबर्स आएंगे या इनका कॉम्बिनेशन आएगा। सिंपल वर्ड्स में होल नंबर्स। और दूसरा वेरिएबल मैंने नहीं डिक्लेयर किया, एवरेज। अब मुझे अगर एवरेज को डिक्लेयर करना है तो दोबारा डिक्लेयर का कीवर्ड। क्यों मैं डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि एवरेज में डाटा पॉइंट्स में आ सकता है। तो अगर डाटा पॉइंट्स में आ रहा है, डेसिमल्स में आ रहा है, तो उसके लिए जो हम डाटा टाइप सूडो कोड में लिखते हैं, सूडो कोड की बात कर रहा हूं, वो है रियल। अगर कोई फ्लोट समझ रहा है या डबल समझ रहा है वो प्रोग्राम कोड में है। लेकिन अगर सूडो कोड में आप ऐसा वेरिएबल लेना चाह रहे हो जिसमें डाटा पॉइंट्स में आएगा, डेसिमल प्लेसेस में आएगा, देन गो फॉर रियल। तो मैंने ये 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। क्यों डिक्लेयर किए, मैंने बताया सूडो कोड में कि भाई इनको मैं यूज कर रहा हूँ, किस लिए यूज कर रहा हूँ, इनकी टाइप क्या है। इसके बाद सम फाइंड करते हैं, बहुत आसान काम, ऐसे ही जैसे उधर उधर लिखा हुआ है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, क्या करें, A + B + C करें, तीनों को ऐड करें, सम में सेव कर दें। फिर क्या करें, एवरेज फाइंड करें। कैसे एवरेज फाइंड करें, सम डिवाइडेड बाय 3, और फिर उसके बाद आउटपुट कर दें या प्रिंट, दोनों लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, आउटपुट। और आउटपुट किसको कर दें, एवरेज को। ये आपके पास सूडो कोड है जिसको कहेंगे अ कोड मच क्लोजर टू प्रोग्राम कोड। नहीं जी, इस केस में नहीं करेंगे, जब बारी आएगी इनिशियलाइज करने की तब बताऊं, और उसका पर्पस भी बताऊंगा कि इनिशियलाइज क्यों किया। अगर मैं सम को इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो फिर ABC को भी कर लेते हैं, नहीं किया, एवरेज को भी कर लेते हैं। अब फिर अगर तू ये कहेगा सम में सर मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ तो इसलिए करूंगा, तो एक लंबी कहानी है, जब उस चीज में आएंगे तब बताओ। सेव नहीं किया, और नहीं इनपुट होगी ना यार, इनपुट होगी, वो बताने में भूल गया। ये ऑब्वियस है यार, सॉरी भाई, ये ले यार। तो इनपुट ABC, 3 इनपुट्स होने के बाद आपने सम फाइंड किया और फिर नहीं, आप इनपुट A भी लिख सकते हैं, इनपुट B लिख दें, फिर इनपुट C लिख दें, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेहतर ये है कि कॉमा डाल के मल्टीपल इनपुट्स ले लें, जगह सेव हो जाएगी। अच्छा, ये तो था इसका सूडो कोड जिसको कहते हैं कोड मच क्लोजर टू प्रोग्राम कोड। अब आते हैं कि अगर मुझे 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना, तो फिर क्या करेंगे। देखिए, कंपैरिजन आ रहा है यहाँ पे। अब इसमें वेरिएबल यहाँ पे भी डिक्लेयर हो जाएगा। आप क्या कीवर्ड यूज कर रहे हो, डिक्लेयर। और फिर आपके पास कौन से 2 वेरिएबल्स हैं, एक नंबर 1 यूज करें और दूसरा आपके पास क्या है, नंबर 2। और डाटा टाइप आपके पास दोनों में मैं फिलहाल कंसीडर कर रहा हूँ होल नंबर आएगा, तो डाटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर।
अब इनपुट करते हैं। इनपुट मेरे पास क्या आ जाएगा, एक वेरिएबल नंबर 1 इनपुट किया, दूसरा वेरिएबल नंबर 2 इनपुट किया। इनपुट करने के बाद कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन को सूडो कोड में कैसे लिखेंगे, इफ अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंपेयर किया, देन अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, देन तो यहां पे हम आउटपुट, यानी कि पहला काम आउटपुट किसको कर दें, नंबर 1 को। अगर नहीं है, यानी कि ट्रू के केस में था नंबर 1, और अगर फॉल्स है देन गो फॉर नंबर 2। तो यहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल्स। अदरवाइज या नो के लिए क्या आता है, एल्स। और फिर यहाँ पे क्या आउटपुट कर दें, तो यहाँ पे हम आउटपुट किसको कर देंगे, अगर वो नंबर 1 था तो दूसरा क्या हो जाएगा, नंबर 2। और इफ को जब स्टार्ट किया तो सूडो कोड में हम यहाँ पे एंड इफ भी लिखेंगे। एक चीज नोट करें, ये इफ का स्टार्ट है और ये रिप्रेजेंट करता है कि इफ यहाँ पे एंड हो गया, सामने देखिएगा, इफ का स्टार्ट यहाँ पे एंड, और ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, इसको कहते हैं ये इफ का ट्रू पार्ट है, और यहां से यहां तक जो पार्ट है ये इसका फॉल्स पार्ट है। यानी कि अगर ये कंपैरिजन ट्रू है, दैट मींस इफ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड वन, देन आउटपुट नंबर 1, एल्स अदरवाइज किसको प्रिंट कर दो, नंबर 2 को। तो ये एक बेसिक से फ्लो चार्ट का कंपैरिजन है या सूडो कोड। जी, क्वेश्चन इस पे। देन if number 1 is greater than number 2, then output number 1, otherwise या else output number 2। सर अभी नहीं है सर, अभी तो 2 नंबर की बात की, मैं आ जाता हूँ सर। मल्टीपल 3 हो गई, 10 हो गई, 10,000 हो गई, आ जाता। जी, यहाँ तक कंपैरिजन ठीक है, नहीं डिक्लेयर है जी। अक्टूबर टेस्ट में यार मेरे ख्याल में इतनी दफा रिपीट कर दिया है कि फेच, एग्जीक्यूट, साइकिल और असेंबली है बस। और मेरे ख्याल में ग्रुप पे शेयर हुआ है, ग्रुप नहीं देखता यार, तो देख शायद मिल जाए, नहीं मिलता तो फिर मैं दोबारा भेज देता हूँ। ग्रुप एडमिन कौन है हमारा यार, ग्रुप एडमिन दोबारा अक्टूबर टेस्ट का सिलेबस व्हाट्सएप पे शेयर कर इसको। सिलेबस में मैथ्स सिलेबस की बात, सिलेबस तो मैंने ही बताना, डेट शीट में चेंज होगा, सिलेबस में नहीं। अच्छा जी, अब अगर ये कहानी जो आप 2 नंबर्स वाली यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है इनपुट एनी 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, कॉपी पे क्वेश्चन लिखे 3 नंबर से थोड़ी सी आगे बढ़ा दी। अब बताइएगा जी, आपके पास 3 नंबर्स हैं और उन 3 में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करें। तो जरा ट्राई कर सकते हैं कि 3 में से लार्जेस्ट कैसे फाइंड किया जा सकता है। इनपुट एनी 3 नंबर्स and display the largest number। जी जी जी, फ्लो चार्ट, सिर्फ फ्लो चार्ट ट्राई कीजिएगा। 3 नंबर्स हैं और 3 में से जरा लार्जेस्ट फाइंड करें, कैसे करेंगे, कंपैरिजन ही होगा। जहां एक कंपैरिजन है वहां 2 कंपैरिजन हो जाएंगे, शायद ज्यादा हो जाए। तो कुछ आइडिया दे सकते हैं, चाहे गलत हो, ट्राई तो करें कि 3 में से लार्जेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। स्टार्ट पैरेललोग्राम इनपुट के लिए, फिर कंपैरिजन शुरू हो जाएगा। इसमें आप एंड और यूज नहीं कर सकते, तो ये सोच रहे कि एंड और, मैंने एंड और स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ाई तो यूज ना कीजिएगा। जी जी, अभी लिख लें, फिलहाल लिख लें।
एक मिनट। ओके बेटा देखिएगा, 3 नंबर्स तक तो ये लॉजिक ठीक है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा नंबर हो तो जाहिर है कि ये हम स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते। फिलहाल सिर्फ हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अभी 3 डिफरेंट नंबर्स हैं, हमारे पास 3 यूनिक नंबर्स हैं और उन 3 यूनिक डिफरेंट नंबर्स में से मुझे लार्जेस्ट फाइंड करना। जैसे एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल ए में यूजर ने इनपुट कर दिया 10, आपके पास बी में 60 है और फॉर एग्जांपल सी में आपके पास 80 है। अब मुझे इनमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो जाहिर है कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन कैसे है कि इज 10 ग्रेटर देन 60? नो। इज 60 ग्रेटर देन 80? नो। आउटपुट सी, और इस केस में देखें तो सी आपके पास लार्जेस्ट नंबर है। चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 है, 600 है और 80 है। इज 10 ग्रेटर देन 600? नो। इज 600 ग्रेटर देन 80? यस। तो उसने क्या कह दिया, आउटपुट बी, और इस केस में बी लार्जेस्ट है। फिर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 600 है और यहाँ पे 80 है। इज 900 ग्रेटर देन 600? यस। इज 900 ग्रेटर देन 80? यस। आउटपुट ए, और इस केस में ए लार्जेस्ट है। तो अभी इस लॉजिक में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सिर्फ 3 नंबर्स हैं और तीनों यूनिक नंबर्स हैं। हाँ, इक्वल आ जाए ये लॉजिक काम नहीं करेगी, 3 से ज्यादा हम कर नहीं रहे। तो अगर 3 से ज्यादा होंगे तो फ्यूचर में हम लूप लगाएंगे, आइट्रेशन यूज करेंगे और थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट यूज करेंगे। फिलहाल ये एक कंपैरिजन है 3 नंबर्स का। अब इसी लॉजिक को अगर हम सूडो कोड से लिखते हैं, अब हमारे पास इस सूडो कोड को जरा ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेपर में एक स्टेटमेंट वो यूज करता है, नेस्टेड इफ। ओ लेवल्स में जब क्वेश्चन आता है, अब जैसे कोई बच्चा कहे कि सर ये मैं इस तरह लिख देता, सपोज जिसने ओ लेवल में सीएस पढ़ा है उसके उम्मीद है उसके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि सर आपने 2 स्टेटमेंट्स लगाई, अगर मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को कुछ इस तरह एक ही डायमंड बॉक्स में एंड करके लिख दूं, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, आप लिख के काम कर सकते हैं और उससे फायदा ये होगा कि एक एक्स्ट्रा कंडीशन ही आएगी। लेकिन अगर पेपर में कहता है ड्रॉ फ्लो चार्ट या राइट अ सूडो कोड यूजिंग नेस्टेड इफ, तो मैं ये एंड नहीं यूज कर सकता। अब क्वेश्चन है कि नेस्टेड इफ है क्या। देखिए मैं सूडो कोड को इसको फ्लो चार्ट को सूडो कोड से करता हूं, जरा देखें पहले। डिक्लेयर वही हो गया, डिक्लेयर एबीसी किया, इंटीजर वो हो चुका है। फिलहाल इनपुट से शुरू करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट और हमें 3 वेरिएबल्स दिए ए बी सी। सामने देखें, ध्यान से देखें, ये छोटा सा पॉइंट नोट करने वाला है, पहले समझ लें फिर नोट कीजिएगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, पहली स्टेटमेंट, इफ ए ग्रेटर देन बी देन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आपके पास एक और कंडीशन आ रही है, इफ ए ग्रेटर देन सी। इसी इफ के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन भी ट्रू है, ये देखें ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, देन गो फॉर आउटपुट ए। तो इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस वन इज आल्सो ट्रू, then
आउटपुट किसको आउटपुट कर दो भाई, ए को। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस वन इज फॉल्स, देन आउटपुट सी। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू बट दिस वन इज फॉल्स, तो इसका मतलब है इस इफ का एल्स तो आएगा। तो इस इफ का एल्स मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटपुट। क्या आउटपुट कर देंगे, सी। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आउटपुट ए। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आउटपुट सी। तो ये ट्रू, बल्कि ये वाली फॉल्स, तो आउटपुट सी। अब इस इफ को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एंड इफ। अब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है, अब अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इस आउटर मोस्ट इफ का जो, मैं इस इफ की अब बात कर रहा हूं, इसका जो एल्स है वो ये है। और इस एल्स पे आप क्या कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, आप अप्लाई कर रहे हो बी और सी को कंपेयर कर रहे हो। कैसे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ बी ग्रेटर देन सी, देन आउटपुट क्या कर दें, अगर ट्रू है देन आउटपुट बी, और अगर नहीं है एल्स, ये इसका एल्स, ये वाला नो पार्ट, तो फिर एल्स वाले पार्ट में यहां पे हम क्या लिख देंगे, आउटपुट सी। एंड इफ और आउटर मोस्ट, ये एंड इफ इसका है, ये एंड इफ इसका है, और जो आउटर मोस्ट इफ स्टेटमेंट है उसका जो एंड इफ है वो ये है। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। देखें, जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। ये नेस्ट क्या होता है, घोंसला होता है ना। घोंसला कैसे बनता है, काफी सारे तिनकों के अंदर मिलके बड़ा महारत से बनता है ना यार। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी महारत चाहिए आपको। वो क्या है कि एक इफ के अंदर, ये देखें, एक इफ के अंदर एक और इफ, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब इफ विद इन अ इफ, एक इफ के अंदर एक और। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देखें मतलब क्या बन रहा है, दिस कंडीशन इज ट्रू एंड दिस वन इज आल्सो ट्रू, देन आउटपुट ए। ये ट्रू, ये फॉल्स, देन आउटपुट सी। आप देखिए, चेक कर सकते हैं लॉजिक। ए में 10, आपने बी में इनपुट कर दिया 30, और सी में आपने इनपुट कर दिया 20। अब जरा चेक कीजिएगा, क्या 10 ग्रेटर देन, चले अभी हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ 100 है, 100, 30 एंड 20। इज 100 ग्रेटर देन 30? यस, आप इस स्टेटमेंट पे आ जाओगे। इज 100 ग्रेटर देन 20? यस, आप क्या लिख दोगे, आउटपुट ए। और इसमें देखिए ए लार्जेस्ट है। अब चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल जहां देखें यहाँ 200 है, यहाँ 30 है और यहाँ 100। इज 100 ग्रेटर देन 30? यस। यहाँ पे चेक करते हैं, इज 100 ग्रेटर देन 200? नो। तो इसका एल्स क्या है, ये, और आउटपुट सी। फिर चेंज करते हैं, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ 200। इज 100 ग्रेटर देन 300? नो। इस इफ का एल्स क्या है, ये। इज 300 ग्रेटर देन 200? यस, आउटपुट बी, और इस केस में बी लार्जेस्ट है। अपनी कॉपी पे हेडिंग दे नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर, ये फ्लोचार्ट नोट करें, और जो लेफ्ट पे सूडो कोड लिखा है वो नोट करें। फिर कहाँ कंफ्यूजन है वो बताएं। ये है जी आपके ए लेवल का एक टॉपिक, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सर हमने एक इफ के नीचे बहुत सारे इफ्स हैं, तो सबसे पहला वाला इफ है वो भी एंड इफ होगा। हाँ जी, जैसे आप ब्रैकेट्स लगाते हो, जो सबसे पहले ब्रैकेट शुरू होती है वो सबसे लास्ट में एंड होती है मैथ में। फिर जो सबसे सेकंड वाली है वो सेकंड लास्ट, ये होगा। तो यहाँ पर भी वही होगा। कॉपी पे हेडिंग पे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स, ये नोट करें, और ये भी हम आने वाले दिनों में बार बार प्रैक्टिस करने वाले।
हाँ, वो भी करने लगे, वो भी करने लगे एल से बात। और एक प्रॉपर कॉपी बना ले, नेक्स्ट डे टाइम मैंने देखा ना कोई पेजेस मांग के काम कर रहा है, एक तो किसी ने जिसने पेज दिया वो भी क्लास से बाहर जाएगा और जिसने पेज लिया तो वो तो डेफिनेटली जाएगा। नेक्स्ट टाइम ये पेजेस वगैरह ना लिए, एक पूरी प्रॉपर नोटबुक बनाए, अपनी कॉपी बनाए और मांगने की आदतें खत्म करें। यही से पढ़ती हैं तो फिर सारी जिंदगी मांगते रहते। मुल्क का हाल देख लें, वो भी इसी वजह से हो, 70 साल से आदत है मांगने की, वही मांग रहे हैं। तो ये आदत बदलो यार, क्या सही नहीं था? तो फिर जी, अब आए क्वेश्चन पे। एक चीज अगर आप नोट करें, फ्लोचार्ट से सूडो कोड पे जाना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको फ्लोचार्ट की लॉजिक पता है ना, तो आप देखिए सूडो कोड आप रात को आसानी से लिख सकते हो। और अगर आपको सूडो कोड आता है ना, तो इसका मतलब आपको 99.99% प्रोग्राम कोड आता है। अगर आपको सूडो कोड आता है, इसका मतलब है 99.9999% आपको प्रोग्राम कोड आता है, चाहे वो पाइथन का कोड हो, चाहे VB.NET का कोड हो, चाहे जावा हो, चाहे C++। तो घूम फिर के लॉजिक किस पे आ जाती है? फ्लोचार्ट। कि अगर आपको फ्लोचार्ट आ गया, आपको लॉजिक को डिस्क्राइब करना आ गया, तो भाई तुम्हें फिर सूडो कोड और प्रोग्राम कोड लिखना आ गया। तो आने वाले दिनों में हम ये काम करने वाले हैं। कोई क्वेश्चन? चेंज कर दूं इसको? हाँ, सिर्फ पर लार्जेस्ट का इक्वल के केस में नहीं चलेगा, 3 से ज्यादा हो जाए तब भी नहीं है, नहीं, और इसके अलावा और कुछ नहीं, सिर्फ 3 चेंज करेंगे। लिस्ट बना ले क्वेश्चंस की, जिस दिन आइटरेशन लूप पढ़ाऊं फिर पूछता जाए। जी भाई, कर दो चेंज। अच्छा जी, अब आ जाए क्या एक क्वेश्चन जरा फ्लोचार्ट बनाइएगा। ओके, क्वेश्चन आपके पास उसी तरह का ही है। इनपुट, अच्छा ऐसे ठीक है, फ्लो चार्ट के साथ सूडो कोड कंपेयर करते जाए, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। और फिर आने वाले दिनों में, बल्कि जिस दिन डबल क्लास है या शायद कल से, फ्लो चार्ट सूडो कोड प्रोग्राम कोड, फ्लो चार्ट सूडो कोड प्रोग्राम कोड, तो कंपेयर करते जाए। मेरे ख्याल में आप आसानी से कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, इनपुट एनी 3 नंबर्स, दोबारा से 3 नंबर्स ही हैं। If first 2 numbers are positive, if first 2 numbers are positive, then display the average of all 3 numbers. Otherwise, display the cube of third number. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा यार, आपने 3 नंबर्स इनपुट करने हैं, हम पॉजिटिव कैसे चेक करेंगे? ग्रेटर देन 0, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं A B C, या आप नंबर 1 नंबर 2 समथिंग कंसीडर कर लें, लेकिन है क्या भाई, 3 नंबर्स हैं। अगर फर्स्ट 2 नंबर्स पॉजिटिव है, देन डिस्प्ले द एवरेज ऑफ ऑल 3 नंबर्स। तो एवरेज आनी चाहिए, नहीं कि आप टोटल फाइंड कर लेंगे तो आप एवरेज बता देंगे। अदरवाइज का मतलब क्या है कि अगर पहले 2 में से कोई एक भी नेगेटिव है, कोई एक भी, तो फिर क्यूब फाइंड करें। क्यूब क्या होता है? जैसे C⁻³ समथिंग, या अगर वेरिएबल C है तो C × करके आप क्यूब फाइंड कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के थ्रू लॉजिक बनाइएगा, जल्दी करें जी, कैसे होगा?
नहीं, इनपुट तो हमें 3 करना है। हाँ जी, एंड यूज करना चाहे कर सकते हैं, कर ले यार, तू खुश हो जा, कर ले। आप ए एंड डी एंड यूज कर सकते। पोर्टल पे तुम्हारी लिस्ट आ गई अटेंडेंस के? रखी बात, अभी पेपर पे, मैंने तो आज तक पेपर पे मार्क ही नहीं किया। हो रही है अटेंडेंस उसके ऊपर, पोर्टल पे हो रही है, रजिस्टर पे हो रही है। अच्छा, नहीं रजिस्टर पे कौन कह रहा है? सारे टीचर्स रजिस्टर पे कह रहे हैं सिवाय सीएच के? यार अगर पोर्टल पे तुम लोग एतबार के काबिल हो, तुम बता दोगे सर हमने इतनी इतनी छुट्टियां की, इतने दिन आए, तुम लोगों पे एतबार किया जाए, झूठ तो नहीं बोलोगे? ये कह रही मेरे एतबार नहीं है सर कुछ। अच्छा तुम सोच रही है मैं शायद ये कहने लगे। हाँ भाई, तो एतबार कर ले, आप बता देंगे सर मैंने उस दिन छुट्टी की थी, ऐसे हो सकता है? चले यार, आपका इम्तिहान है, देखते हैं यार कितने तुम लोग सच्चे हो। नहीं, इतना तो तुझे याद होगा ना कि तूने कितनी मिस की है क्लासें, ये तो पता होता है, ये तो होता है ना, कितनी प्रेजेंट है ये याद नहीं, लेकिन कितनी मिस की है, मिस वाली क्लास याद होती है। याद कर लेना यार, ईमानदारी से बता दे, वरना एंड पे ये देख लेंगे ना, जिसके मार्क्स कम है, जिसके मार्क्स की परसेंटेज कम है, उतने परसेंट अटेंडेंस, ये ठीक रहेगा वैसे यार। हाँ, एक आपका अक्टूबर टेस्ट होगा, जिसके मार्क्स जितने परसेंटेज में उतनी परसेंट अटेंडेंस लगा, ऐसे ठीक है? बताएं, ऐसे डील कर लेते हैं, क्या ख्याल है भाई? ये तो सही है ना, एक की 50% मार्क्स 50%, उससे साबित नहीं हो रहा कि इतनी क्लासेस उसने अटेंड की हैं। फिर क्या करें, क्राइटेरिया ये कुछ तो बनाएंगे। ये ऐसे करें यार, ये क्वेश्चन यहाँ तक नोट कर लें, नोट का मतलब है कि लिख लिया,